नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। मंदसौर में रविवार के दिन रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। बेवजह बाहर निकलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। मंदसौर के गांधी चौराहे पर सीटू ने जताया विरोध। हड़ताल के 5वें दिन राज्य सरकार को कुंभकर्णी नींद में सुलाकर किया प्रदर्शन। नीमच जिला चिकित्सालय में मुख्यमंत्री के नाम स्टाफ नर्स ने सौंपा ज्ञापन। अनलॉक की शुरुआत के बाद से ही मंदसौर शहर में पुलिस और प्रशासन की टीम कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए सक्रिय है। शहर में अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन इस तरीके से पुलिस रोको टोको अभियान चलाकर लापरवाही बरतने वालों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दे रही है। स्वास्थ्य विभाग का अमला लोगों के कोविड टेस्ट कर रहा है। शुक्रवार शाम 5 बजे इसी तरह शहर के BPL चौराहे पर पुलिस टीम ने सड़क पर खड़े होकर वाहनों को रोका। पुलिस चौकी में बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने उनका कोरोना टेस्ट किया। डॉक्टर पुष्पराज सिंह मंडलोई ने बताया कि जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश अनुसार रोजाना अलग अलग जगहों पर कोविड टेस्ट किया जा रहा है। प्रतिदिन करीब 100 लोगों के टेस्ट हो जाते हैं। खैर, जिले में अब कोरोना के पॉजिटिव आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है। फिर भी अनलॉक में लापरवाही बरत रहे लोगों को इस तरह कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय सर के आदेश पर, माननीय CMHO सर के आदेश पर अभी जैसे ही हमको SDM साहब अवगत कराते, राजस्व विभाग जैसे हमको अलर्ट करता है, हम कंट्रोल से पूरी टीम को लेके और रोको टोको अभियान के साथ हम सभी पब्लिक प्लेस पे सभी को बोल रहे हैं आप मास्क लगाएं और कोरोना की जांच का हमारी टीम, जैसे मेरे साथ ही लैब टेक्नीशियन है देवेंद्र सावलिया जी और हमारे प्रकाश जी भुरिया जी हैं, हम सब मिलकर एक साथ मिलकर काम करते हैं और दिन भर की कम से कम 50 से 100 के बीच में पर डे सैम्पलिंग करते हैं। ये कार्य अभी माननीय मतलब CMHO सर के आदेश पे अभी BPL चौराहे पे हमारी टीम पहुंची है और सैम्पलिंग चल रही है। अभी लगभग अभी तो 30 लोगों की जांच हो चुकी है कम से कम। डॉक्टर पुष्पराज सिंह मंडलोई, आयुष मेडिकल ऑफिसर, RRT टीम नंबर 5। मंदसौर में फिल्म प्रोड्यूसर और राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय गौ सेवा संघ राजिक फर्शीवाला प्रवास पर आए। उन्होंने राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के संगठन मंत्री और संकल्पित मंदसौर के संस्थापक दिलीप धनराज गुप्ता से मंदसौर की प्रतिभाओं को बॉलीवुड फिल्मों में स्थान दिलाने की चर्चा की। साथ ही राजिक फर्शीवाला राजनीति में सक्रिय हैं। वो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के करीबी हैं। इसकी वजह से उन्हें कई बॉलीवुड सितारों को बीजेपी में एंट्री दिलवाई, जिसमें अर्जुन रामपाल भी शामिल हैं। राजिक ने अपनी आगामी फिल्म सूटकेस के लिए मंदसौर जिले के पिपलिया की बालिका हिमांशी गुप्ता को चयनित किया है। फिल्म सूटकेस में संजय दत्त मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। हिमांशी गुप्ता संजय दत्त के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंदसौर की प्रतिभाओं के लिए बॉलीवुड की राह कितनी आसान हो पाती है। इस मौके पर संकल्पित मंदसौर दिलीप धनराज गुप्ता, जाहिर पठान और साजिद चौधरी, शादाब चौधरी के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंदसौर बहुत प्यारी जगह है। ये भगवान पशुपतिनाथ की नगरी है और यहाँ में बहुत प्रतिभावान लोग रहते हैं, है ना। मेरे साथ में बरसों पहले से जुड़े हम, जो गौ सेवा में भी मेरे साथी हैं, दिलीप गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे बड़े नेताओं में से एक हैं। तो मंदसौर से मेरा लगाव है, कई बार आ चुका हूँ और ये प्रतिभाओं का शहर है। आप चूँकि एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर के रूप में भी जाने जाते हैं और मंदसौर की प्रतिभाओं में सर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है लोगों को। नहीं, हमने अब शुरू किया है। यहाँ पर संकल्पित मंदसौर के नाम से एक संस्था चल रही है। उसके माध्यम से हम नए युवाओं को चयन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हमने हमारी जो गुड़िया है हिमांशी गुप्ता, उसको हम चांस दे रहे हैं। मेरी आने वाली फिल्म में उसको चांस दे रहे हैं। कौन सी फिल्म? हाँ, सूटकेस फिल्म आ रही है, जिसमें संजय दत्त हमारे हीरो हैं, बॉबी खान इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। मेरे साथ कशिश खान भी प्रोड्यूसर हैं। तो हम लोग उसमें हिमांशी गुप्ता को चांस दे रहे हैं और जो संकल्पित मंदसौर के माध्यम से दे रहे हैं। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ में भी आप लगातार सक्रिय रहे हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? देखो, मेरा शुरू से मेरे पिताजी जो थे उनके संस्कार मेरे अंदर हैं। मेरे पिताजी का काम जो था कंस्ट्रक्शन का काम था, तो महू इंदौर के आसपास उन्होंने मंदिर और मस्जिद सबसे ज़्यादा बनाई, तामीर की, कंस्ट्रक्ट की।
तो वही संस्कार मेरे अंदर हिंदू मुस्लिम गंगो जमनी तहजीब जो है वो उसका हमेशा शुरुआत से मेरे अंदर रहा। तो मुझसे कहा गया कि आप इस संगठन में काम करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि अगर मैं राष्ट्रीय गौ सेवा संघ का में रहकर कुछ काम कर सकूं। मुझे जब ये दायित्व दिया गया राष्ट्रीय सचिव का, उसके बाद मैंने सबसे पहले मुस्लिम परिवारों को जोड़ा इस संगठन से, और हमने मेरी तरफ से बहुत सारी गौ माता खरीद कर हमारे जो परिवार है मुस्लिम परिवार, ताकि प्रेम बढ़े, उनको मालूम पड़े कि ममता दो माँ, जैसे एक घर में माँ है और एक गौ माता आ जाए, दोनों माँओं का मिश्रण हो जाए और आपस में प्रेम बढ़ जाए, और लोग बाग देखें कि एक मुस्लिम परिवार गाय माता की कितनी सेवा कर रहा है। तो उसी को लेके हमने ये सब किया है, और आगे भी हम इसी को लेके हमारे जो राष्ट्रीय संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे गुप्ता जी हों चाहे हमारे स्वामी जी हों, उनके मार्गदर्शन में हम मुस्लिम गौशाला, अभी तक आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम गौशाला में आने वाले, अभी ये कोविड का पीरियड चल रहा था, इस दरमियान हम बहुत सारी दूसरी सेवाओं में ऑक्सीजन, इंजेक्शन और राशन में लग गए, तो उसमें 1.5-2 साल हमारे लग गए। तो हमारा मेरा खुद का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे जो मार्गदर्शक लोग हैं आदरणीय सभी बड़ों से, उनसे मैंने NOC जिसको बोलते हैं ना, नो ऑब्जेक्शन लेटर ले लिया है, और उनसे ये बोला है कि साहब मैं मुस्लिम गौशाला का कॉन्सेप्ट लाके और उसमें मुस्लिम भाइयों को और बहनों को जोड़ के और गौशालाएँ चला के जिसमें गौ माता की सेवा होती रहे, इस तरह का मैं करना चाहता हूँ। राजनीति में भी आप सक्रिय रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बहुत खास माने जाते हैं। कैलाश भाई साहब का बहुत प्रेम मुझ पर रहा है और अभी भी प्रेम है। मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई थे और बड़े भाई रहेंगे। मैं एक बार जिनसे जुड़ जाता हूँ, कभी भी मैं उनसे बाहर नहीं जाता। चाहे जैसे मैं उनको मेरा अभिभावक या पालक मानता हूँ, कैलाश भाई साहब को, क्योंकि आज ऊपर वाले के कर्म के बाद जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, माननीय कैलाश विजयवर्गीय भाई साहब के वजह से ही हूँ और उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से हूँ। अगर वो मुझे कहीं बोलते कि राजीव ये कुआं है, इसमें कूद जाओ, तो मैं कभी नहीं पूछूंगा कि भाई साहब कहाँ कूदना है। और वो इतने अच्छे इंसान है कि अगर मैं घंटों उनकी अच्छाई गिनाऊँ आपको, तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, टाइम खत्म हो जाएगा, बाकी उनकी अच्छाइयाँ खत्म नहीं होगी। कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। सिटी थाना प्रभारी ने आमजन और व्यापारियों से लॉकडाउन के पालन करने की अपील की है। विगत दिनों जारी की गई कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार अब मंदसौर में भी शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने आमजन और व्यापारियों से कोविड गाइडलाइन रविवार संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि शनिवार रात 8 बजे बंद हुआ बाजार सोमवार सुबह 9 बजे खुलेगा। रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। टीआई अमित सोनी ने शहर के सभी आमजन और व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, व्यापार व्यवसाय बंद रखें। लॉकडाउन की स्थिति में कोई बेवजह घर से बाहर ना निकले। लापरवाही बरतने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जो कि रविवार लॉकडाउन को यथावत जारी रहेगी। कोरोना के तहत जो नई गाइडलाइन जारी की गई थी, उसमें रात्रि 8 बजे तक के लिए मार्केट ओपन किया गया है, जो विधिवत चल रहा है, और उसमें लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करवाया जा रहा है। बराबर दूरी रखी जा रही है, मास्क पहने जा रहे हैं। आज शनिवार होने से रात्रि बंद होने के बाद कल पूर्णतः बाज़ार बंद रहेंगे, गतिविधियां सब बंद रहेंगी, और यदि इसका उल्लंघन करते पाए गए तो उसमें 188 IPC के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। प्रतिदिन भी मास्क ना लगाने पर और भीड़भाड़ करने पर टीम भ्रमण करती है और उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। आमजन व्यापारियों से यही अपील है कि चूँकि स्वयं को सुरक्षित रहना है और हमारे आसपास सभी को सुरक्षित रखना है, तो जी नियमावली तय की गई है उस नियमों का पालन करें, बराबर दूरी बना के रखें। जब पूर्णतः बंद घोषित रहे तो उस समय में अपनी दुकानें और कोई भी गतिविधियां ना चलाएं, मास्क लगा के रखें और दूरियों का पालन। आशा, उषा और सहयोगिनी कार्यकर्ता वेतन विसंगति के साथ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंदसौर में भी कार्यकर्ताओं की ये हड़ताल जारी है। शनिवार को मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर दोपहर 1 बजे हड़ताल के 5वें दिन आशा, उषा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक
रूप से सरकार को कुंभकर्णी निद्रा में सुलाकर प्रदर्शन कर बताया कि राज्य सरकार सो रही है और उनका ध्यान कहीं नहीं है। हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो हड़ताल जारी रहेगी और आगे उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। आज हड़ताल का हमारा 5वां दिन है। आज हमने सरकार को कुंभकर्ण बना के सुला के और उसको जगाने की कोशिश की है। क्या मांगे आप? प्रमुख मांगे तो ये है कि हमको नियमित किया जाए, शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, हमारा ESI, स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति पर पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा को सभी योजनाओं को हमको लाभ दिया जाए। ये है कि हमको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा 18,000 रुपये वेतन किया जाए। तो सरकार हमारी विगत दिवस से हमारी हड़ताल चल रही है। आज का 5वां दिन है, पर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। अभी तक हमारे इतने भी ज्ञापन गए हैं, आज दिन तक उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। तो आज हम कुंभकर्ण के रूप में सरकार को, राज्य सरकार को यहाँ सुला के और उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार फिर भी हमारा जाग नहीं रही है और हमारी ओर उनका कोई ध्यान आकर्षण नहीं हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी ओर ध्यान दे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करे। अगर वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द नहीं मानती है तो इस हड़ताल को हम, अनिश्चितकालीन हड़ताल है हमारी, और इसको और उग्र रूप देंगे हम लोग। शनिवार सुबह जानकारी के अनुसार नीमच जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्थायी नवनियुक्त स्टाफ नर्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन CMHO महेश मालवीय को दिया। ज्ञापन में बताया गया कि उनके द्वारा कोरोना काल में पुराने स्टाफ की तरह काम किया गया, लेकिन फिर भी उन्हें 70% ही वेतन दिया जाता है। स्टाफ नर्स की मांग है कि परीक्षा अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की जाए, 100% वेतन दिया जाए। इस दौरान स्नेहलता बेरवा, कोमल सूर्यवंशी, रीमा बोरासी, रक्षा घोंगड़े, नेहा मेश्राम, वंदना सीमा के साथ स्टाफ नर्स मौजूद थी। हम 2020-21 में पोस्टेड स्टाफ नर्स है। हमारी यह मांग है कि हमारा वेतन पहले 100% था, लेकिन हमारे वेतनमान को 100% से घटाकर 70% कर दिया गया है। प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% तथा तृतीय वर्ष में घटाकर 90% कर दिया गया है। और तथा हमारी परीक्षा अवधि को भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। इसी के संबंध में हमने CMHO ऑफिस तथा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया है। हम भी हमारे सीनियर स्टाफ इतना ही कार्य करते हैं, लेकिन हमारा यह मांग है, हमारा यह कहना है कि हमारे साथ यह भेदभाव क्यों? कोरोना काल में हम सभी लोग इतने अच्छे से काम किया है, हमने हमारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य किया है। उसके पश्चात भी हम लोगों के साथ ही ये भेदभाव क्यों? हम लोगों को भी क्यों? जब राजस्थान सरकार में नर्स को 2nd ग्रेड का दर्जा प्राप्त है, वहाँ भी वह लोग इतना ही कार्य करते हैं जितना कि हम लोग करते हैं, फिर हम लोगों के साथ यह भेदभाव क्यों? इसी के संबंध में हम लोगों ने CMHO ऑफिस तथा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया है। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे का क्या? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम समयकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नीमच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन को शनिवार को कांग्रेस जनों की ओर से धूमधाम से मनाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जिला कांग्रेस के कार्य अध्यक्ष ओम दीवान, जिला कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश पोरवाल, मनीष चांदना, करण सिंह, पिंटू बन्ना, शक्ति सिंह, गौरव पोरवाल के साथ कांग्रेसी नेताओं ने इंदिरा नगर में गायों को चारा खिलाकर उनके दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर ओम दीवान ने कहा कि राहुल गांधी की सोच है कि हर कमजोर व्यक्ति की मदद कर उसे सक्षम बनाना। इसी के चलते आज उनके जन्म दिवस पर गायों को चारा खिलाकर राहुल गांधी के दीर्घायु की कामना की गई। ओम दीवान ने कहा कि गांधी की दूरगामी और सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आज प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के युवा उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानकर कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार ने लोगों को केवल झूठ ही सजबाग दिखाए हैं, जिसका परिणाम है कि आज पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। शुक्रवार दोपहर में अचानक हुई बारिश के कारण नीमच कृषि उपज मंडी में कई किसानों की उपज
पानी में भीग गई। दरअसल नीमच कृषि उपज मंडी में उपज की नीलामी ट्रैक्टर ट्राली में की जा रही है और इस वजह से किसान उपज को शेड में नहीं रख पाते हैं। बारिश के कारण ट्रैक्टर ट्राली में पानी भर गया और उपज भीग गई। पूर्व में उपज की नीलामी शेड में और ढेर लगाकर हो रही थी। शुक्रवार को दोपहर में अचानक हुई बारिश के कारण कई किसानों की उपज पानी में भीग गई। दरअसल किसान उपज ट्रैक्टर ट्राली में लेकर आए थे, इस वजह से उसे शेड में नहीं रख पाए और इस वजह से जोरदार बारिश के कारण ट्रैक्टर ट्राली में पानी भर गया, इससे ऊपर दी गई। और यहां पर गौरतलब है कि नीमच कृषि उपज मंडी में उपज की नीलामी वर्तमान में ट्रैक्टर ट्राली में की जा रही है। पूर्व में अंदर शहर के अंदर ढेर लगाकर उपज की नीलामी हो रही है। मंदसौर में कोरोना कर्फ्यू के बाद शुरू हुए अनलॉक में यातायात पुलिस टीम शहर भर में व्यवस्थाओं को जुटाने में लगी है। यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान ने शहरवासियों से अनलॉक की गाइडलाइन का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की। यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान ने चर्चा में बताया कि शहर में यातायात थाना मोबाइल और क्रेन मोबाइल लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। वहीं इन दिनों बस स्टैंड पर नाला निर्माण के चलते अस्थायी रूप से बस स्टैंड को उत्कृष्ट स्कूल मैदान में शिफ्ट किया गया है। वहीं बारिश के मद्देनजर गीता भवन अंडर ब्रिज मार्ग का विकल्प मार्ग अलवादा खेड़ी से निकलने की कवायद शुरू कर दी है। यातायात टीम लगातार शहर में अलग अलग स्थानों पर पॉइंट लगा वाहनों की चेकिंग और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। यातायात प्रभारी चौहान ने आम जन से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जी, अनलॉक की गाइडलाइन समय समय पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी हो रही है। अभी जो वर्तमान स्थिति है इसमें 8 बजे तक सभी दुकानें बंद करने के निर्देश हुए हैं, उसका पालन करवाया जा रहा है। बाकी रेस्टोरेंट और इनके लिए 10 बजे तक का टाइम निश्चित किया गया है और मॉल्स वगैरह के लिए भी 10 बजे तक का टाइम दिया गया है। तो व्यापारियों का जैसा कि है शुरू से सहयोग मिल रहा है और हमारी थाना मोबाइल और क्रेन मोबाइल ये भी शहर में जो भीड़ भाड़ के एरिया है वहाँ पे राउंड ले रही हैं और समय पे दुकानों को बंद करवाना सुनिश्चित कर रही हैं। इसके अलावा अनाउंसमेंट वगैरह भी कर रही हैं। कहीं पे अगर भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पे जैसे आपको विदित है कि सम्राट मार्केट और सदर बाज़ार ये जो कुछ हिस्से हैं शहर के थोड़े से संकरे बाज़ार क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाना भी सुनिश्चित हो रहा है। और इसके अलावा नाला निर्माण का कार्य चल रहा है अभी भगत होटल के पास में, तो हमने नेहरू बस स्टैंड को अस्थायी रूप से उत्कृष्ट स्कूल मैदान में शिफ्ट किया है और 10-12 दिन की ये थोड़ी सी समस्या रहेगी। जैसा आपको मालूम है बारिश का समय भी शुरू हो गया है, तो अगर वहाँ से नहीं हो पाएगा, अगर मैदान की वजह से कुछ कीचड़ वगैरह या बसों को आवागमन में दिक्कत होगी तो उसकी भी नई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में हम सोच रहे हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश पुलिस और ज़िला पुलिस मंदसौर की तरफ से एक सभी लोगों से अनुरोध है कि जो व्यवस्थाएं हैं और जो शासन के दिशा निर्देश हैं उस अनुरूप आम लोग भी पालन करें और दुकानदार भी सहयोग प्रदान करें। विद्या भारती मध्य प्रदेश के तत्वाधान एवं विद्या भारती मालवा के संयोजन में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से आगामी 21 जून को सोमवार को लाइव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समाजव्यापी योग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में छात्र छात्राएं, आचार्य, परिवार समिति, परिवार, पूर्व छात्र, अभिभावक गण, योग शिक्षार्थी और शिक्षक के साथ संपूर्ण
समाजजनों को परिवारों के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जो 80,000 परिवारों से लगभग 3 लाख व्यक्तियों के द्वारा योगासन करने का लक्ष्य लिया गया है। इन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अध्यक्षता रामकृष्ण राव अखिल भारतीय अध्यक्ष विद्या भारती करेंगे। इस आयोजन में यूट्यूब पर लोग जुड़ सकेंगे। मंदसौर केशवनगर सरस्वती शिशु मंदिर में प्रेस वार्ता के माध्यम से विद्या भारती परिसर मंदसौर ने सभी से योग आयोजन में सहभागी बनने की अपील की है। बताया कि मंदसौर से इस ऑनलाइन आयोजन में करीब 1000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बनाया गया है। योग दिवस के रूप में जो विश्व योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो उसको लेके अखिल भारतीय विद्या भारती प्रतिष्ठान द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विद्या भारती परिवार जिसको हम कहते हैं, लगभग हम 80,000 परिवारों के साथ 3 लाख सदस्यों के साथ हम इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। और योग ने जिस प्रकार से हमने देखा है कि योग की स्थिति, योग ने किस प्रकार से इस कोरोना महामारी में किस प्रकार से लोगों की मदद की है, उससे सफलता पाने में उसकी मदद की है, तो उसको लेके हम लोगों ने जिस प्रकार से रुझान आए थे, तो योग को और जन जन तक कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया है। साथ ही इसमें हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारी राष्ट्र महामहिम मध्य प्रदेश की महामहिम आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी और हमारे अखिल भारतीय विद्या भारती प्रतिष्ठान के आदरणीय अध्यक्ष P.D. कृष्ण राव जी भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक परिवारों की इसमें सहभागिता हो। और मंदसौर ज़िले से लगभग इसमें हमारा जो लक्ष्य है वो 1000 सदस्यों के रूप में हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जो हमारा विद्या भारती परिवार में आचार्य दीदी परिवार है, जो पूर्व छात्र हैं, सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ के निकले हैं, और साथ ही साथ वे जो प्रबुद्ध जन जो योग से हमेशा कहीं ना कहीं सामाजिक एक्टिविटियों में उन बने रहते हैं, तो ऐसे सभी लोगों से हमने अपील की है। तो लगभग हमारा लक्ष्य है कि मंदसौर जिले से लगभग 1000 लोग के सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदेश में आगामी 21 जून से 30 जून तक वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत मंदसौर जिले में 37 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 25,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मंदसौर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KL राठौर ने बताया कि 21 जून से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत होगी। इसमें शहर मुख्यालय के साथ जिले के 87 वैक्सीन सेंटर्स पर 25,000 वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। जिला मुख्यालय मंदसौर पर 11 स्थानों पर वैक्सीनेशन होगा। 21 जून सुबह 10 बजे प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आयोजन की शुरुआत की जाएगी। CMHO राठौर ने उम्मीद जताते हुए कहा कि हम इस टारगेट को पूरा जरूर करेंगे। साथ ही डॉक्टर राठौर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी ने कोरोना की भयानक लहर को देखा है। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। ये वैक्सीन सुरक्षित और कारगर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो जारी हो रहे हैं वो भ्रामक है। मौका मिलने पर सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं, इसी से हम कोरोना से जंग जीत सकेंगे। मंदसौर जिले में 21 जून 2021 से कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ होने जा रहा है और इसके लिए हमने 25,000 डोज का टारगेट रखा है। और इसके लिए हमने पूरे मंदसौर ज़िले में 87 हमने टीम बनाई है और जगह चिन्हित किए गए हैं। यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन होगा और इनमें से 87 में से 11 जगह जो है ज़िला मुख्यालय पे रहेगी। और हम सुबह जो है 10 बजे जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे और अन्य धर्मगुरुओं को बुलाकर उस स्थान पे जो है महापुरुषों के चित्र पे माल्यार्पण करके और इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम जो है ये टारगेट पूरा कर लेंगे। महाअभियान में जो है लोगों से अपील ये की जाती है कि दूसरी लहर हम देख चुके हैं, जिसके अंदर काफ़ी लोग इसमें ग्रसित रहे हैं और कुछ लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अगर कोरोना से बचना है तो एकमात्र उपाय है और वो है वैक्सीनेशन। तो कोविड वैक्सीन एकदम सुरक्षित और कारगर है। भ्रांतियों में नहीं रहें। बहुत सारे वीडियो जो है तरह तरह के जारी हो रहे हैं और जो भी केवल भ्रामक हैं और उनसे नुकसान ही होना है। तो मेरा कहना ये है कि जिसको भी मौका मिलता है वो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं
वैक्सीनेशन से ही हम कोरोना महामारी से जीत पाएंगे। मंदसौर जिले के दलोदा में शनिवार को चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई। वहीं पुलिस ने अवैध शराब पकड़ने में भी सफलता हासिल की है। पुलिस को महिला के गले से चेन झपटने वाले आरोपी की तलाश है। दरअसल दलोदा में सुबह मॉर्निंग वॉक पर घर से निकली महिला निर्मला पति विमल डुंगरवाल के गले से एक अज्ञात बाइक चालक सोने की चेन खींचकर फरार हो गया। सुबह इस प्रकार की घटना घटित होने से आसपास भय का वातावरण निर्मित हो गया। महिला के गले से चेन खींचने वाला आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। दूसरी ओर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के दिशा निर्देशों के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी दलोदा अमित सिंह कुशवाहा और उनकी टीम के द्वारा सेमलिया एलसी रोड पाडलिया फंटा से आरोपी मोहन सिंह पिता दुलेश सिंह सोंधिया राजपूत उम्र 35 वर्ष के द्वारा अवैध रूप से बिना नंबर की हीरो डेस्टिनी स्कूटी से 6 पेटी प्रिंस प्लेन शराब जिसकी कुल 300 क्वार्टर 54 लीटर अवैध शराब मौके से पकड़ी है। पुलिस थाना दलोदा पर गिरफ्तार आरोपी मोहन सिंह के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मौके से गिरफ्तार शुदा आरोपी मोहन सिंह के द्वारा अवैध शराब बंटी राणा से लेकर आना बताया। पुलिस बंटी राणा की तलाश में जुटी है। हाँ, दलोदा में एक व्यापारी हैं विमल जी डुंगरवाल, उनकी पत्नी है निर्मला जी। वो सुबह करीब 7:30 पौने 8 के आसपास मॉर्निंग वॉक पे थी, तभी एक बाइक सवार ने उनके गले से चेन छीनी है। कुछ पता लग पाया? नहीं, पुलिस लगी हुई है, चारों तरफ नाकाबंदी करवाई है, जगह जगह से सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं, कुछ क्लू मिले उसके आधार पर काम कर रहे हैं। कल शराब भी पकड़ी? हाँ, कल पुलिस ने मुखबिर सूचना पे 6 पेटी अवैध देसी शराब पकड़ी थी, जिसमें कदमाला कचनारा के एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिससे एक स्कूटी पे 6 पेटी देसी शराब प्रिंस राजस्थान की ले जाते हुए जब्त की गई थी। और उसके बाद उससे पूछताछ में उसने किसी बंटी राणा से उक्त शराब लाना बताया था। मंदसौर की बात करते हैं, जहां पर शनिवार 19 जून को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर मंदसौर जिला कांग्रेस ने गांधी चौराहे पर राहगीरों को मास्क बांटकर आम जन की सेवा की। शहर के गांधी चौराहे पर पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने एकत्रित होकर राहगीरों को मास्क वितरित कर कोरोना महामारी की गंभीरता बताई। राहुल गांधी के इस जन्मदिन को आम जन की सेवा के रूप में मनाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भावनाओं के अनुसार आम जन को मास्क वितरित किए गए। पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जिंदाबाद कांग्रेस, भारत माता की जय, भारत माता की जय, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। हमारे कांग्रेस के नेता पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है और कांग्रेस जनों ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना का दौर चल रहा है, एक संदेश देने के लिए कांग्रेस जनों ने मास्क वितरित किए, लोगों को मास्क लगाए और दिन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है। और जो राहुल जी की भावना है कि हमारा पर्यावरण हरा भरा रहे और देश के लोग सुरक्षित रहे, इन दोनों मुद्दों पर हमने उनका जन्म दिवस बनाकर उस दिशा में काम किया। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ के 2 किसान भाइयों ने शनिवार को नाहरगढ़ से कचनारा रोड पर बने अपने निजी फार्म हाउस के सामने 9 पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। किसान समरथ धाकड़ ने कहा कि इन दिनों कोविड के चलते ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई। ऐसे में शुद्ध ऑक्सीजन और बेहतर पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि भविष्य में शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। निश्चित ही कोरोना संकट के बाद वृक्षों की महत्वता फिर से समझ आई है। नाहरगढ़ के 2 किसान भाइयों की ये पहल सराहनीय है। दूसरे लोगों को इन किसान भाइयों से कुछ सीखकर अधिक से अधिक पौधारोपण करना
करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। इस दौरान किसान समरथ धाकड़, भुवानी लाल धाकड़, जनपद सदस्य महेश माली, वरिष्ठ पत्रकार तुलसीराम राठौर, युवा हमारे चैनल की सक्रिय रिपोर्टर ललित शंकर धाकड़ उपस्थित थे। अभी कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ी, जिसके कारण बहुत से हानियाँ हुई, बहुत से जन प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग मर भी गए। उस कारण ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमने वृक्षारोपण किया है और इनको हम बड़ा करेंगे, बिल्कुल जितना हो सके हम जितना ही बड़ा करेंगे, इनको हम कभी सूखने नहीं देंगे। नीमच में बारिश के कारण मंडी में किसानों की उपज भीग गई। इसके कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि मंडी परिसर में किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए शेड का निर्माण किया गया है, लेकिन मंडी प्रशासन की लापरवाही के कारण शेड में व्यापारियों का माल पड़ा रहता है। किसानों को शेड का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में हालात के चलते मंडी पहुंचने वाले किसानों को शेड के अभाव में उपज का ढेर खुले परिसर में ही लगाना पड़ता है। शेड के अभाव में उपज गीली होने पर ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचने वाले किसानों में मंडी प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि मंडी परिसर में शेड का निर्माण किसानों के लिए किया जाता है, लेकिन शेड में व्यापारियों का माल रखा रहता है। ऐसे किसानों को माल खुले परिसर में ही रखना पड़ता है। साथ ही इसकी शिकायत कई बार किसान मंडी प्रशासन को कर चुकी हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। शेड के अभाव में स्थिति बनी हुई है, उपज को नुकसान पहुंचा है। मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते हर बार बारिश में ऐसे ही हालात बनते हैं, इसलिए मंडी प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर व्यवस्था में सुधार करवाना चाहिए। व्यापारियों को निर्देश देना चाहिए कि व्यापारी अपना माल शेड के बजाय गोदामों में रखें, ताकि किसी भी प्रकार से उपज गीली ना हो। नीमच कलेक्टर सभा कक्ष में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। इसमें नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, जिला पंचायत सीओ भव्या मित्तल के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि शादी ब्याह में अब 50 लोग यानी कि वर वधू दोनों पक्षों के 25-25 लोग शामिल हो सकेंगे। शादी ब्याह में बैंड बाजा और डीजे बजाने वालों को छूट रहेगी। विधायक दिलीप सिंह परिहार और माधव मारू ने कहा कि आज हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि एक भी संक्रमित सामने नहीं आया। तीसरी लहर आए उससे पहले ही हम सभी वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि तीसरी लहर आए उससे हम कोरोना से जीत सके। कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं वो समाज के दुश्मन हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा, आम नागरिक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सब ने इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा, कोरोना की लड़ाई को। और आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि एक भी पेशेंट हमारे यहाँ नया नहीं आया और गिनती के पेशेंट जो बचे हैं वो भी ठीक होने की स्थिति में है। अगली जो तैयारी हमारी आज की बैठक में हुई, चूँकि तीसरी लहर आ सकती है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि जिन जिन देशों ने पूर्व तैयारी नहीं करी उनके यहाँ तीसरी लहर आ गई। इसलिए तीसरी लहर आए उसके पहले हम वैक्सीनेशन पे सबसे ज़्यादा लोड रहेगा। वैक्सीनेशन अगर हमने करा लिया समय पर तो अभी हमने उसके परिणाम देखे इस कोरोना के इस लहर में कि जिनका वैक्सीनेशन हो चुका था उन पे कोरोना का कोई असर नहीं आया और कहीं आया है तो बहुत माइल्ड आया है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है और पूरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी कहना है, हमारे जनप्रतिनिधियों सबका कहना है कि वैक्सीनेशन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए और ये इसमें सभी संस्थाएं, समाज के सभी वर्ग सक्रिय रूप से लगेंगे तो निश्चित रूप से हम अगली लहर आने के पहले इस युद्ध को जीत लेंगे, क्योंकि कोरोना का हराना तो एकमात्र रास्ता है वैक्सीनेशन और इसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है। मैं आप लोगों से भी यही अपील करूँगा, मीडिया के लोगों से भी, कि लोगों को इसमें कोई गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन से कभी नुकसान नहीं हो सकता। शायद दुनिया की इससे सेफ वैक्सीन आज तक नहीं बनी जो 100% सेफ है, जिससे कहीं कोई इफ़ेक्ट ऐसा नहीं आया नेगेटिव जिससे किसी को दिक्कत हुई हो। बिना कारण के लोगों में ये गलत धारणा फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। वो समाज के दुश्मन है जो इस लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन से कोई दिक्कत है। निश्चित रूप से वो समाज के दुश्मन है और कहीं कहीं आड़ में वो लोग भी वैक्सीन लगवा रहे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। 21 जून को लगभग हम लोगों ने 25,000 वैक्सीन का टारगेट रखा है। उस दिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम अपने टारगेट को 100% तक पूरा कर लें
और इसके लिए सभी समाज के प्रकल्पों से भी अपील की गई है। सबसे ये मैं भी कह रहा हूँ सभी प्रकल्पों से कि सभी लोग एक एक वैक्सीन सेंटर की अपनी जवाबदारी लें। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि पत्रकार समूह ने भी महिला बस्ती का एक सेंटर गोद लेने की कोशिश करी कि वहाँ हम वैक्सीन कराएंगे। तो निश्चित रूप से अगर सब जगह एक एक प्रकल्प लग जाएगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मैंने इसीलिए आज उनकी विशेष रूप से रिकमेंड भी करी और उनकी अपील करी है कि उनको अनुमति देना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम उनको अलग करके नहीं देख सकते। जब सबको अनुमति मिली है तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम 6 लोगों की परमिशन जारी कर देते, तो ठीक है 6 लोगों की परमिशन भी जारी हो जाएगी तो उनको भी एक मदद मिलेगी। वो लोग 50 से अलग रहेंगे, अदर देन 50। 25 लोग लड़की लड़कों की तरफ से और 6 लोगों की परमिशन उनकी अलग से रहेगी। इसलिए 6 लोग कम से कम शुरू करें, अगले हफ्ते फिर हम उनको छूट बढ़ा देंगे। और निश्चित रूप से अगर ये स्थिति सामान्य रही तो हम भी नहीं चाहते कि व्यवसाय प्रभावित हो, किसी का रोजगार प्रभावित होना अच्छी बात नहीं है। सबके साथ उनका भी अधिकार है, हम उनके लिए चिंतित हैं। जो मेन उद्देश्य था इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 19 तारीख के पूर्व एक बैठक की जानी थी, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि 21 तारीख को योग दिवस है, उसी दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान चालू हो रहा है और ज़िले को भी बहुत बड़ा टारगेट है और पूरे प्रदेश में 10 लाख से ऊपर वैक्सीन लगाने का टारगेट है। तो उसको कितनी सहजतापूर्वक और समाज का लोगों को यूज़ करते हुए, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का यूज़ करते हुए कितनी तेज़ी से हम वैक्सीन लगा सकते हैं, एक मेन मुद्दा तो ये था। और दूसरा 15 तारीख को शासन की नई लॉकडाउन वाली गाइडलाइन आई थी, जिसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन और दिए गए हैं, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करके इसमें दिया गया। सर बैंड बाजा वालों किस तरह छूट दी गई? बैंड एक तो शादी ब्याह का जो नंबर है वो 50 तक, पहले 20 तक वो सीमित था, उसको 50 तक करा गया है। और बैंड बाजा वालों को अलग से हम लोग अभी डिस्कस करके उसको आगे किस तरीके से दिया जाए, उस 50 के बाहर देकर कुछ सीमित संख्या में उनको भी आ जाए वो देंगे। एक पक्ष से रहेगा, दोनों पक्षों से 50 का रहेगा मिलाकर कुल लगाने का लक्ष्य। पूरे ज़िले में हमारा टारगेट 20,000 का है और हमारे पास लगभग 27,000 वैक्सीन आ रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे तो हम लक्ष्य से ऊपर 27,000 वैक्सीन लगाएं। अभी 114 सेंटर्स बने हैं, मगर अभी हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बात कर रहे हैं। आज प्राइवेट डॉक्टर्स की भी बैठक बुलाई थी। उनको कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग वैक्सीन्स हम उपलब्ध करा दें और वो CSR में अपने जो क्या कहते हैं नर्सेज हैं, अपना स्टाफ उपलब्ध करा दें, जिससे लोग वहाँ पर भी जाके वैक्सीन्स लगवा सकें। तो इससे हमारा लोगों का कवरेज तेज़ी से बढ़ जाएगा। सर यहाँ कुछ सेंटर गोद भी लिए गए हैं? हाँ, कई सारे सेंटर्स हैं, कई एसोसिएशन सामने आई। आप लोगों ने पत्रकारों में भी क्या कहते हैं महिला बस्ती गृह लिया है और कैट ने जाजू कॉलेज लिया है, अन्य संस्थाएं भी अलग अलग जगह संस्थाएं ले रही हैं। उसका ये है कि वैक्सीनेशन तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बट आने जाने की व्यवस्था होती है, लोगों को ठहरने के साथ में व्यवस्था रहती है, वो सब अन्य संस्थाओं की वजह से हो जाता है। इससे समाज के सभी लोगों का जो सहभागिता रहती है उससे बढ़िया रहता है तेज़ी से। नहीं, देखिए हमारे पास लगभग हमारे को इनिशियली जो वैक्सीन दी गई थी करीब 48,000 वैक्सीन दी गई थी इस पूरे अभियान के लिए। अब शासन ने रिवाइज़ करा है टारगेट को, तो मुझे ये नहीं पता कि 48,000 वैक्सीन आती हैं तो 48,000 वैक्सीन तो पूरे तो नहीं होगा, इसके आगे भी चलेगा और इसमें जुलाई में भी चलेगा। पूरा जिला लगभग अक्टूबर तक पूरा हो जाना चाहिए। सर एक सवाल, नीमच में कोरोना काल में जहां कोविड से मौत पर परिजन भी हाथ लगाने से कतरा रहे थे, तो वहां नगर पालिका के कर्मचारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार किया। ये वो समय रहा जब पिछले 2.25 माह नीमच जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी विषम परिस्थिति में अपने भी पराये हो गए, तब परिजन भी कोविड संक्रमित सदस्य के शव को लगाने से डर रहे थे। ऐसी स्थिति में शव के अंतिम संस्कार के लिए नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों को यह कहकर काम पर रखा गया कि वर्तमान में तुम्हें कोविड शवों के दाह संस्कार करना है। जैसे ही नीमच जिले में हालात काबू में आए, मौत के आंकड़े शून्य होने लगे, तो इन कर्मचारियों को कार्य से बेदखल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पहले भी कर्मचारियों को कार्य से निकाला गया था, अब एक बार फिर 6 कर्मचारियों को कार्य से निकाल दिया गया। सभी कर्मचारी एकत्रित होकर टाउन
टाउन हॉल पहुंचे नगर पालिका सीएमओ सीपी राय को आवेदन देकर अवगत कराया। बता दें कि इससे एक दिन पहले सभी कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और कलेक्टर मयंक अग्रवाल के समक्ष अपनी बात रखी थी। कर्मचारियों ने कहा कि हम कोविड सेंटर से शव को लेकर मुक्तिधाम जाते थे, हम ही उन शव का अंतिम संस्कार करते थे। वर्तमान में हालत काबू में है, इसलिए हम सभी को बेदखल किया जा रहा है। नीमच मध्य प्रदेश के शासन के निर्देश अनुसार 21 जून से वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा, जो 30 जून तक चलेगा। वैक्सीनेशन को बढ़ावा किस तरीके से दिया जाए, सुझाव लेने के लिए दशहरा मैदान के समीप टाउन हॉल में नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में 21 जून से प्रारंभ होने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। सभी ने अपने अपने सुझाव प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखे, इन पर विचार किया जाएगा। तहसीलदार अजय हिंगे ने जानकारी देते हुए कहा कि समाज के विभिन्न संगठनों प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया ताकि सभी के सुझाव लिए जा सके। वैक्सीनेशन के लिए नीमच में 6000 प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया है, जो आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर के प्रारंभ हो रहा है, उसके संबंध में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया गया था। उनसे टू वे कम्युनिकेशन किया जा करके उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। साथ ही किस तरीके से वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है और किस तरीके से जो है आने वाले समय में वैक्सीनेशन के जो टारगेट हमें प्राप्त हुए हैं उनको पूरा करना है। विभिन्न समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न तरीके के सुझाव हमें दिए गए और उस आधार पर हमारे द्वारा जो है 2-3 सेंटर आज बढ़ाए गए हैं। सर करीब कितने डोज किस से किस के बीच में लगेंगे? प्रतिदिन का टारगेट हमें मिला है। शहर सब डिवीज़न नीमच का टारगेट 6000 का पर डे का मिला हुआ है, जो आगे बढ़ भी सकता है अगर हम वैक्सीनेशन को पूरा पर डे कर लेंगे तो। सर ये समाज के जो लोगों को बुलाया था कि सामाजिक स्तर पर शिविर लगाकर भी उनके द्वारा सुझाव प्राप्त किए गए हैं और उन्हें ये समझाइश भी दी गई है और उनसे निवेदन भी किया गया है कि अगर वो किसी सेंटर को गोद लेना चाहते हैं जहाँ वो खुद स्वयं ही अपनी व्यवस्थाएं पूरी देख करके और मोटिवेट करके लोगों को वैक्सीनेट कराने के बजाय उस दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। नीमच शहर में स्लम बस्तियों में 18+ तो ठीक है, 45+ वालों का भी एक बड़ा तबका जो है वैक्सीन से चुका है। प्रशासन या आप अपने स्तर पर यही जो सामाजिक संगठनों को बुलाया था उनको किस तरह से वैक्सीनेटेड करने का प्रयास कर रहे हैं? आज इस संदर्भ में भी सामाजिक संगठनों के विभिन्न व्यक्तियों से चर्चा की गई और उन्हें मोटिवेट किया गया और वो भी इस दिशा में कार्य करने के लिए तत्पर हैं। और जल्दी ही जो है नीमच में स्लम एरिया में भी हम वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करेंगे और वैक्सीनेशन कार्य करवाएंगे। ऐसी बस्तियों कोई पदाधिकारी मौजूद थी? नहीं, लेकिन हम घर घर जा कर के और चर्चा करेंगे, बस्तियों में जा कर के बात करने की बात सामने आई है। नीमच कलेक्टर ने जिलेवासियों से कोरोना टीकाकरण महाअभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। शनिवार दोपहर में जानकारी के अनुसार नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने 21 जून से 30 जून तक जिले भर के 100 केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे कोरोना टीकाकरण महाअभियान जिले वासियों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क लोगों को टीका लगवाने की अपील करते हुए दूसरों को प्रेरित करने को कहा। साथ ही सभी से कोविड टीकाकरण का और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। हो रहा है इसमें बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन का सभी लोग भाग लें। 18 वर्ष से ऊपर जो भी लोग हैं जिनको वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी और जिनको दूसरी डोज नहीं लगी, अपने समय अनुसार वो इसमें भाग लें, क्योंकि ये चीज़ एकदम हम सभी को क्लियर है कि कोरोना की 3rd वेव आए चाहे 4th वेव आए, वैक्सीनेशन ही उससे निजात पाने का एक उपाय है। जैसे ही अपना जिला 100% वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ेगा, हमें भी आगे के जो दिक्कतें आती हैं उससे निजात मिलेगा एवं हम अपना सामान्य कार्य भी इसके साथ कोरोना के साथ चालू रख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।